मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, उनके रेपुटेटिव मुजफ्फरनगर के विस्तार पर प्रस्ताव नहीं आया, ये उन्होंने ऐसी सूचना आपको दी। ये झूठ है, सच्चाई को छुपाया गया है, ये फेक नैरेटिव है जिससे चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी के द्वारा झूठ बोलना, बार-बार झूठ बोलना, ये बड़े हथियार रहा। 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सामने और अब सांसद आपने चुनाव मुजफ्फरनगर पास, ये 6 योजना उन्हें आपने दी है। इन 6 योजना का एक बड़ा काम को बताएं कि सांसद और विधायक निधि से अलग हटके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मुजफ्फरनगर जनपद में क्या है। 3 बार उनके पुत्र विधायक, इसी बार विधायक हैं, दोनों मिलकर एक बड़ा काम कराया। दोनों मिलकर जो मुजफ्फरनगर की जनता ने इतना मौका दिया, मैं अपने कामों की लिस्ट बहुत गिना सकता हूँ, आपको पता है। कम से कम बिल्डिंग है, मैं चुनाव के पहले से बड़े हैं, चुनाव से भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मैंने बचने का प्रयास किया। मैंने कहा विकास की राजनीति करते आरोप प्रत्यारोप, लेकिन उनके द्वारा विकास की राजनीति नहीं की गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई। सांसद बनने के बाद या तो जमीन के मामलों में पड़ते रहे, रेलवे स्टेशन के सामने जमीन है, उसमें होटल बनवाने में लगे रहे, एक बार कोर्ट की जमीन है, होटल बने, गेट नहीं है तो गेट बनवाने में लगे रहे, या मेरे ऊपर आरोप लगाने। अरे भैया आप सांसद हैं, अब आप काम कीजिए, आपको जनता ने काम के लिए चुना है, तो मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के विकास के लिए काम करें और अपना 30 साल जो जनप्रतिनिधि के तौर पर मुजफ्फरनगर की जनता ने उसका हिसाब किताब के सामने रखें। तो तौर पर एक बड़ा काम, एक हाईवे, एक कोई बड़ी सड़क, एक कोई बड़ा काम, एक अपना बड़ा काम गिनाएं, झूठ की राजनीति ना करें, झूठ के पैर नहीं होते। एक बार उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया मुजफ्फरनगर। सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद है। सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज RRTS रैपिड लेट ट्रांजिट सिस्टम के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। जब NCR कोड का गठन हुआ, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ये कहा गया कि दिल्ली से फास्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए NCR के क्षेत्र में। उस समय RRTS की कल्पना की। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका काम शुरू और पहले फेज में 3 RRTS केंद्र सरकार के द्वारा पास की, जिनमें सबसे पहले थी दिल्ली मेरठ जो करीब 80 किलोमीटर, दूसरी दिल्ली अलवर जो 180 किलोमीटर, तीसरी दिल्ली से पानीपत जो 80 किलोमीटर। पहले फेज में 3 RRTS और तो काम शुरू हुआ। करीब 2019-20 में मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से बातचीत हुई और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार, जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री, उसके द्वारा एक संस्था का गठन किया गया जिसको NCRTC कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये इसमें सभी सरकारें पार्टनर हैं संस्था का निर्माण का। जो संस्था RRTS का निर्माण करेगी उसको बोलते हैं NCRTC। मेरी खट्टर साहब से बात की, उनसे मिलने गया, मेरी उनसे बातचीत की कि इसको पानीपत से बढ़ा के आप करनाल तक कर लीजिए, क्योंकि पहले मुजफ्फरनगर या करनाल NCR रीजन का पार्ट हुई था। इसके पहले फेज में 2014 से पहले इसकी परिकल्पना जो की गई कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार की कल्पना होती थी, एग्जीक्यूशन नहीं होता था। मोदी जी ने काम करने की शुरुआत की, तो उधर से हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव आपकी हुई कि करनाल पानीपत से बढ़ा के इसको करनाल तक ले जाया जाए। और साथ के साथ मेरे मन में भी आया कि अगर RRTS मुजफ्फरनगर तक आ जाए तो मुजफ्फरनगर का नक्शा बन जाए। शायद आने वाली पीढ़ी के लिए इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता अगर मुजफ्फरनगर तक ये एक्सटेंड हो जाए। तो इसके संबंध में सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, उनके रेपुटेटिव मुजफ्फरनगर के विस्तार पर प्रस्ताव नहीं आया, ये उन्होंने ऐसी सूचना आपको दी। ये झूठ है, सच्चाई को छुपाया गया है,
ये फेक नैरेटिव है जिससे चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी के द्वारा झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, ये एक बड़े हथियार है। 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया और ये 10 साल मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक 10 साल। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार शायद इतना विकास कार्य आजादी के बाद कभी हुआ जितना 10 साल। मैं चुनाव में भी अपने काम को लेकर जनता के बीच जो यहाँ की कानून व्यवस्था करता है 10 साल में जो विकास कार्य जनता ने चुनाव समाजवादी पार्टी को जिताया और गरिमा से मैंने शेयर हार को स्वीकार, लेकिन मेरा चुनाव सिर्फ विकास के ऊपर था। समाजवादी पार्टी का चुनाव जातिवाद और धर्म के ऊपर आधारित था। उन्हें जो वोट मांगे विकास के लिए मांगी, वो जाति और धर्म में हमें बांटते उस समय वोट पा। लेकिन जब सांसद बन गए तो मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में, उनमें आरआरटीएस को मुजफ्फरनगर तक लाना, मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज, एक नया नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर से गुजरना और मेरठ दोराड़ा से पानीपत रेलवे जो प्रक्रिया में है। और मैंने आपके माध्यम से कहा भी था कि अगर वर्तमान सांसद को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या इनके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूं और हमारा पॉजिटिव सहयोग है। सांसद प्रोजेक्ट पे आगे काम, लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करने के बजाय वो आरोप प्रत्यारोप में लगे। अब आरोप का जवाब देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी, तो मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष लाना चाहता हूं। मैंने ट्विटर पे भी आपको सबसे पहले 13 जनवरी 2020 आरआरटीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले। मेरे साथ उस समय यहाँ से मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उस समय भी मंत्री थे विजय कश्यप, उमेश मलिक, विक्रम सैनी और प्रमोद उर्फ। ये सब लोग हम साथ गए थे कि मेरठ से मुजफ्फरनगर के एक्सटेंशन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। ये 13 जनवरी 2020 की बात। उसी के संबंध में 29 जनवरी 2020 को करीब 15 दिन बाद अमित सिंह जो प्रमुख सचिव आवास को आगे कार्रवाई हेतु द्वारा लिखा गया। फिर 30 जुलाई 2020 को मैं हरदीपुरी जो उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उनसे मिला और मैंने उनसे निवेदन किया कि आरआरटीएस को यहाँ तक लाने का आगे बढ़ा। हरदीपुरी जी के द्वारा 17/9/2020 को पत्र लिखकर डीपीआर बनी थी। प्रपोजल जाने के बाद डीपीआर का 80% पैसा केंद्र सरकार देगी, 20% पैसा 20% प्रदेश सरकार, उनके द्वारा पत्र लिखा गया। संजय कुमार जो उप सचिव आवास शहरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन्होंने 22/9/2020 को फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। सुधीर शर्मा जो एमडी आरआरटीएस थे ने उप सचिव शहरी योजना से डीपीआर बनाने के लिए 3 करोड़ 82 लाख के बजट की मांग की। 4 दिसंबर 2020 को मैंने पत्र भी लिखा, मिलकर दिया माननीय मुख्यमंत्री को डीपीआर के लिए बजट देने के लिए मैंने निवेदन किया। फिर 14 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से फिर मैंने कहा कि डीपीआर के लिए नोडल एजेंसी को नियुक्त की जाए। इस संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो विशेष ट्विटर से भी जानकारी दी गई थी कि इस प्रस्ताव को मेरठ से बढ़ा के मुजफ्फरनगर करने के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा। तो ट्वीट में मैंने सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पत्र साथ लगे हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो सबको जानकारी मिल जाएगी। नितिन रमेश रोहतक प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ने 11 जुलाई 2022 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के विस्तार मुजफ्फरनगर किए जाने के क्रम में कार्य प्रारंभ करने के लिए संदर्भ शर्तें और प्रारंभिक शुल्क पर सहमति प्रदान करने के संबंध में आरआरटीएस को 20% शुल्क दे दिया और ये कहा कि 20% शुल्क जो दिया गया इसकी नोडल एजेंसी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को उठाया। 80% पैसा केंद्र सरकार से भी इनके पास है और 20% पैसा एनडीए मुजफ्फरनगर ने दिया डीपीआर बनाने में। संजय कुमार सिर्फ सचिव है जो 29/8/2022 को 20% का फिर पत्र लिख दिया। फिर उसके बाद 20 जनवरी 2023 को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से 23,42,000 रुपए जारी करने का अनुरोध उन्होंने किया। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने 9 जनवरी को बजट जारी कर दिया मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण।
साथ ही साथ भारत सरकार ने भी उसी समय पर बजट मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को दे दिया। ये आरआरटीएस को 48 किलोमीटर लंबी है, जो मेरठ से मुजफ्फरनगर का डीपीआर है। इसमें 7 रेलवे स्टेशन बनाने का प्रावधान रखा गया था। दोराड़ा, सरगोती, खतौली, मंसूरपुर मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फरनगर आवास विकास और मुजफ्फरनगर का प्रावधान 7 रेलवे स्टेशन का किया गया। ये डीपीआर तैयार होने के बाद करीब 5 या 6 महीने पहले सीबीआर का नोटिफिकेशन दिल्ली में मेरे सम्मुख किया गया। आरआरटीएस ने वैल्यू पर मेरे सम्मुख प्रस्ताव प्रेजेंटेशन के बाद ये लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी डीपीआर का प्रेजेंटेशन हो चुका। अब ये सारे पत्र आपके सामने नहीं है, जो काम 3 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार भेज चुकी प्रस्ताव। इसके साथ साथ मैं एक निवेदन आप लोगों से भी कहूंगा, जो छपा कुछ पढ़ा चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर किसी का नाम लेके कुछ छापा जाए तो तथ्य की जांच करने की कोशिश करें। ये मीडिया के साथ जो उसमें को आगे लेके कोशिश करें। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें, इनके साथ साथ 4 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान अखबार ने छाप दिया, 11 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान ने पहली खबर छापी, 12 सितंबर 2020 को अमर उजाला ने खबर छापी कि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दिल्ली भेज दिया। 20 दिसंबर 2020 को दैनिक जागरण ने बहुत बड़ी खबर छापी कि इसके प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से, ये मैंने जी ये आपकी छपी खबरें और जो मेरे द्वारा नहीं की गई, जो मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद मीडिया ने कुछ खबरें तो लखनऊ से छपी है, नहीं यहाँ से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो खबर जारी की जो किए वो वहां से जारी हुए। तो इसका प्रस्ताव तो 3 साल हो चुके हैं, डीपीआर पूरी बन चुकी है, डीपीआर की प्रेजेंटेशन हो चुकी है। डीपीआर के प्रेजेंटेशन के बाद अगला मामला यह है इसमें कि प्रदेश और केंद्र सरकार सैद्धांतिक सहमति उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 2020 में दे चुकी आरआरटीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने के लिए। डीपीआर बनने का काम पूरा हो चुका है। अब आखिरी काम है बजट एलोकेशन और काम शुरू करना। कागजी काम सारा कंप्लीट है। मैं आपके माध्यम से सांसद जी को भी सब पत्र भेजूंगा, जिन सब की चक्षु नेत्र थोड़े से खुल जाए, उन्हें जानकारी हो जाए। उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसमें है, एनसीआरटीसी इसमें है। अगर वे किसी और मंत्रालय को पत्र लिए घूम रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। अगर किसी बात का ज्ञान नहीं है तो किसी छोटे से पूछने में भी कभी अपमान नहीं होता। ये मैंने सिर्फ पत्र नहीं लिखे, मैंने अपने जीवन के 4 साल आरआरटीएस में 4 साल जो आपने मुझे मौका दिया था मेहनत की। पत्र लिखने से और संसद में बात उठाने से कभी कोई काम नहीं होता। काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अधिकारियों से, नेताओं से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से लगातार जाकर संपर्क करके और जो ताकत आपने ली उस ताकत के बल पे आरआरटीएस का प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुंचा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस प्रोजेक्ट पे डीपीआर बनने के बाद जो फाइनल काम है कृपया इसमें आगे बढ़ावें और हमारा सहयोग करें। अब आरोप प्रत्यारोप बंद करें। 4 बार विधायक इस जनपद में चुना है, 1 बार राज्यसभा में लिए और अब सांसद आपने चुना है मुजफ्फरनगर। ये 6 योजना उन्हें आपने दी है। इन 6 योजना का एक बड़ा काम को बताएं कि सांसद और विधायक निधि से अलग हटके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मुजफ्फरनगर जनपद में क्या है। 3 बार उनके पुत्र विधायक, तीसरी बार विधायक है, दोनों मिलकर एक बड़ा काम करा। दोनों मिलकर जो मुजफ्फरनगर की जनता ने इतना मौका दिया, मैं अपने कामों की लिस्ट बहुत गिना सकता हूँ, आपको पता है। कम से कम बिलिंग है। मैं चुनाव के पहले से बड़े हैं, चुनाव से भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मैंने बचने का प्रयास किया। मैंने कहा विकास की राजनीति करते आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन उनके द्वारा विकास की राजनीति नहीं की गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई। सांसद बनने के बाद या तो जमीन के मामलों में पड़ते रहे, रेलवे स्टेशन के सामने जमीन है उसमें होटल बनवाने में लगे रहे, करोड़ की जमीन है होटल बने, गेट नहीं है तो गेट बनवाने में लगे रहे, या मेरे ऊपर आरोप लगाने। अरे भैया आप सांसद हैं, अब आप काम कीजिए, आपको जनता ने काम के लिए चुना है। तो मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के विकास के लिए काम करें और अपना 30 साल जो जनप्रतिनिधि के तौर पर मुजफ्फरनगर की जनता ने उसका हिसाब किताब के सामने रखें। तो खुद तौर पर एक बड़ा काम, एक हाईवे, एक कोई बड़ी सड़क, एक कोई बड़ा काम, एक अपना बड़ा काम गिनाएं। झूठ की राजनीति ना करें, झूठ के पैर नहीं होते। एक बार उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया मुजफ्फरनगर में, उन्हें मुबारक हो, आगे विकास की राजनीति चलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जनपद की मीडिया का इसमें मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। ये 4 प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर के लिए बहुत आरआरटीएस
आप इससे पूछ के देखिए कितना आनंद आ रहा है इस समय मेरे प्रिय लोगों को मेरी इच्छा थी कि मुजफ्फरनगर से चले, जनता ने मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, 5 साल लेकर आए, नहीं 5 साल बाद जनता जब दोबारा मौका देगी तो फिर हम करके दिखा देंगे, हम करके दिखाएंगे, हम 5 साल का आरोप नहीं लगाएंगे, 5 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता ने मुझे 10 साल दिए, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा, विकास के कार्य की। तो मेरा निवेदन है सबको एक कागज से ही तथ्यात्मक जानकारी मैंने दी। घर बैठकर का निवेदन है कि झूठी खबर जितनी बड़ी छवि थी, कम से कम सच्ची खबर सच्चाई अपनी बड़ी आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए। मेरा लोग आपको कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। आपने अपनी दावेदारी घोषित कर दी 5 साल बाद। नहीं मैं नहीं करी, कोई पार्टी अगर जनता पार्टी और जनता पार्टी। डॉक्टर साहब, सपा सांसद ने ये मुद्दा संसद में उठाया, संसद में कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मुजफ्फरनगर तक आना चाहिए। उसके जवाब में भूपेंद्र यादव यदि ये जवाब दे देंगे कोई प्रस्ताव नहीं आया तो क्या उनकी भी इसमें कमी है? भूपेंद्र यादव किस विभाग के मंत्री हैं? पर्यावरण। ये पर्यावरण का प्रोजेक्ट है, विकास का एक सांसद को ज्ञान होना चाहिए, एक सांसद को इतना ज्ञान होना चाहिए कि इस मंत्रालय से सवाल पूछना है। नहीं उन्होंने मंत्रालय सवाल नहीं पूछा, उन्होंने सदन में बात नहीं, तो मैं इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि शहरी विकास मंत्री से मिलकर पूछते कि प्रस्ताव आया नहीं आया। अभी आपको भी पूछना चाहिए था उनसे कि भाई पर्यावरण की चिट्ठी में संजीव बालियान को झूठा क्वेश्चन करवा रहे हो। ये तो आप मेरे से सवाल करके फोन करके आपका पेपर नंबर है, आप मुझे संजीव बालियान जी पर्यावरण मंत्री ने कहा है तो मैं आपको बताता इसमें नोडल एजेंसी शहरी विकास मंत्रालय और आपके पार्टी जो आपके पार्टी मेरे खिलाफ कुछ छापी थी ये प्रस्ताव जा चुका है। तो ये सांसद जी को मैंने सीधे बताया थोड़ा क्वेश्चन दे लें। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जब वो पहले राजनीति में समय बहुत बदल गया, विकास का किया चीजें बदल गई, दिल्ली गवर्नमेंट चले जाना नहीं अगर मेरे से पूछे तो बदल क्या शहरी विकास मंत्री मनोहर चटर्जी हैं, मनोहर चटर्जी खुद चाहते हैं कि आरआरटीएस पानीपत से करना हो जाए। बेगम से बातचीत पहले भी है, उनका प्रस्ताव भी पेंडिंग है, मेरा प्रस्ताव भी पेंडिंग है, तो उन्हें शहरी विकास मंत्री से मिलना चाहिए। और जो उनका झूठ तो इसी में पकड़ा है ना साहब, जो मैंने आपको पत्र दिए उत्तर प्रदेश सरकार के 10 पत्र हैं, एक पत्र नहीं है और आपने जिन्हें से पैसा है आपको जाने की जरूरत नहीं, सब कागजों से मैंने आपको दिया तो वे गलत नंबर डाल करके रॉन्ग नंबर उन्हें सही नंबर डाल करना चाहिए। मेरा सवाल है जी, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बात की उसको आप अलग हटा दीजिए, केंद्र में और प्रदेश में सरकार आपकी है जी और आप भी राजनीति करना चाहते होंगे कि मैं भी आगे तक राजनीति करूं, जैसे 5 साल की बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां पर दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, आप इस मामले को लेकर के आपका क्या दायित्व बनता है, आप क्या करेंगे, आपका क्या लक्ष्य है? आप मुझसे आंदोलन पर करके खड़े करवा दो ताकि हम काम में लग जाएंगे, लेकिन संजीव बालियान काम करें और श्रेय को योग ले, इसी को क्लियर आप उनसे भी कर लेना कि आप खड़े कर दो तो हम काम करेंगे। सर मेरा सवाल ये नहीं है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस केंद्र में प्रदेश में सरकार आपकी है, आप सत्ता में हो, लेकिन मुजफ्फरनगर में सरकार पिता और पुत्र की है, विधायक भी वही है, सांसद भी वही है, फिर वो सांसद विधायक क्यों बने हैं? अगर कम से कम मिले तो जाते। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं कर रहा, मेरे द्वारा शुरू नहीं की गई, मैंने तो सहयोग की पेशकश की थी। सहयोग उनकी अच्छा होता कि वो मुझे फोन करते, मैं उन्हें सारे कागज देता, मेरे से पूछते भाई आरआरटीएस की फोन पता था, आरआरटीएस कहां से चलेगी कहां आएगी, तो मैं सारे कागज उन्हें सौंपता और उन्हें सहयोग करता। सुनिए अब, लेकिन मैं सहयोग के बजाय पर्यावरण मंत्रालय में घुस के अगर सवाल उठाएंगे और मीडिया को फोन करके बताएंगे कि मैं झूठा हूं तो हम इनसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे उनसे। सर आप भी प्रत्यारोप कर रहे हैं, मेरा जो सवाल है उसका जवाब आप मंत्री जी आपने अभी बता दिया कि मुजफ्फरनगर में पिता पुत्र की सरकार है, या ये बयान अखबार में छपना चाहिए, आप छपवाना चाहते हैं? आपकी इच्छा है, आप बताओगे तो मैं छाप दूंगा। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। मैंने तो साहब मैं क्षेत्र का नागरिक होने के नाते मैं तो विकास की बात कर रहा हूं, मैं लेकिन आप प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे, मैं लेखित की बात कर रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, आप क्या करोगे? आप उन पे आरोप लगा रहे हो, आप पे आरोप लगा रहे हो, आप विकास की बात कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। जहां साहब ये विकास है मेरा, मैं यहां पे सुनिए, यहां से आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी जनता ने दी, यहां से आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको जनता ने
जनप्रतिनिधि का काम है। अब जो है जनप्रतिनिधि इस काम को करें। मैं यहाँ तक ले आया जब मैं नहीं था, अब इसका सार ये निकला कि जनता ने मुझे नकारा, जब जनता फिर मुझे लाएगा तब मैं काम करूंगा। आप इस मुजफ्फरनगर के विकास के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आपने संदेश दिया है। मुझे साहब के पास हुई है जब मैं सांसद नहीं यहाँ से चुना हुआ, मेरा पास हुआ। अब मैं आपको घुमा बुलाएंगे क्यों चुनते हैं सांसद को? विकास के लिए चुनते हैं। जो चुना जाता है उसे करना चाहिए काम, ये सच है। हम क्यों चुनते हैं? एक तो जैसे बैठा हो, मैं जवाब दे रहा हूँ कि उस समय सांसद था, अगर मैं सांसद ना होता उस समय पे तो मैं इतनी चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाता। तो जिनकी जिम्मेदारी है उस काम को लेकर तो हम सहयोग करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी होती है तो काम लेकर जो सहयोग हमारे साथ हम सहयोग करेंगे। आपके मंत्री जारी करी उन्होंने सवाल किया है और जवाब देंगे आपके मंत्री ने। आपने झूठ बोल रहा है संसद में भूपेंद्र यादव की ये तो आप कागज पढ़ के खुद अंदर राजनीति कौन झूठ नहीं, आपकी सरकार ही झूठ बोल रही है। तो सरकार नहीं भाई, भूपेंद्र यादव ने सरकार बन के सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जवाब दिया। आपके डॉक्यूमेंट तो मेरे के आप सही है। ये अब आप कौन झूठ बोल रहा है? ये बोल रहे हैं, वो बोल रहा है, किसने भाई एक बार सुनो पीछे देखो, भूपेंद्र यादव ने क्या कहा एक बार सुनो। ना किसी पत्रकार को इतना कष्ट उठाया कि मेरे से सवाल करते किसी भी मीडिया वाले, जो कि मेरा नाम छापने से पहले होना चाहिए। अगर आज मैं कुछ कह रहा हूँ किसी के बारे में तो उससे पूछ लेना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम है, भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री को इस बारे में नहीं पता, या तो मैं क्लियर कर देता कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पूछिए आप सवाल, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जवाब दे देंगे। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जवाब भी पड़ा मेरे पास। सत्यपाल सिंह ने भाजपा सांसद ने कहा था, तो उसमें उन्होंने लिख रखा है, वो भी भेज दूं आपके पास, क्योंकि वो उनका काम मेरे पास भेजा है कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का सरकार का प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट सकते हैं, हमने पैसा भी दिया प्रस्ताव। तो मैं भूपेंद्र यादव ने क्या दिया, क्यों दिया, वो मैं जब मिला उनसे पूछूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन मैं उसका क्या बोलना उन्हें सांसद जी मुझे फोन करो, वैसे लड़ाई थोड़ा तो बात हो सके या आपसे भी हो सकती है। संसद एक प्लेटफॉर्म है सारी चीज उठाने का, उन्होंने उठाया वो इसलिए हुआ कि उनका मुख्य मुद्दा उठाने का पन्नी थी पोल्यूशन था, तो आखिरी मुद्दे में एक चीज जोड़ दी उनका मुख्य प्रश्न था नहीं, तो मुख्य प्रश्न होते हुए पर्यावरण में चला गया, पर्यावरण के अधिकार में पत्र से भेज दिया। वो अब मैं संसद तो जान सकता हूँ, रंजन जी पूछे जाके भूपेंद्र यादव से तुमने जवाब ऐसा क्यों दिया जिसमें उन्हें झूठा सिद्ध हो गया, वो पूछे, मैं नहीं पूछा। एक सवाल मेरा और है, इससे हटके है। आपके ही जिले के किसान के बड़े नेता हैं और उनका एक बयान आया है कि जो बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो बांग्लादेश में हुआ है, वे यहाँ भी हो सकता है। और अगर हम 25 लाख लोग अगर संसद में चले जाएंगे यहाँ भी देखिए इस तरह के बयान भारत बांग्लादेश नहीं है। पिछले 10 साल में भारत दुनिया की मजबूत ताकत है, और यहाँ 2 महीने पहले ही भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना है, और जनता उनसे प्यार करती है। इस तरह के अराजकता वाले बयान कभी नहीं दिए जाने चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। किशोर गुर्जर ने चिट्ठी भेजी है कि एनएसए लगाया जाए। चलो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। नहीं मैंने तो कहा दिन पहले मीडिया के माध्यम से खबर छपी कि RRTS रैपिड रेट ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली से चल के मेरठ आती है, उसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा। और ये कहा गया उस खबर में कि मैंने इस बारे में मुजफ्फरनगर की जनता से झूठ बोला। आज मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके बीच में आया हूं कि जो वर्तमान सांसद है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में इसका प्रस्ताव मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का मेरठ से केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।
प्रस्ताव के बाद 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% प्रदेश सरकार के द्वारा डीपीआर की संस्था, जिस संस्था ने डीपीआर बनाया उसको दिया जा चुका है। डीपीआर पूरी बन चुकी है, जिसका प्रेजेंटेशन मेरे समक्ष भी और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब ये प्रस्ताव अप्रूवल की स्थिति में आ सकता है। प्रस्ताव पहले गया हुआ है, उनके द्वारा जो कहा गया था वो झूठ था। आज तथ्यों के साथ पिछले 3 साल के 4 साल के जितने पत्र हैं वो मेरे द्वारा मीडिया को दिए गए, जिनमें सिद्ध होता है कि प्रस्ताव बहुत पहले जा चुका। वर्तमान सांसद को इस बारे में ज्ञान नहीं था। एक कॉपी में उनके पास भी जमा जिससे उन्हें ज्ञान हो जाए इस बात का, और आगे से वे झूठ की राजनीति, आरोप की राजनीति ना करें, विकास की राजनीति करें। मुजफ्फरनगर जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है, चाहे वो द्वारा से पानीपत रेल लाइन हो, चाहे आरटीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे एक नया नेशनल हाईवे है, जो प्रोजेक्ट बीच में पेंडिंग में छोड़ के हटा हूं, जनता ने उनको काम दिया है और वो विकास की राजनीति करे और उन प्रोजेक्ट में काम करे। मेरा उनसे ऐसा निवेदन। कहते हैं कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें तो कहते हैं कोई ऐसा हाईवे नहीं बना जो मुजफ्फरनगर से। अब यहाँ भी थोड़ा सा ज्ञान की कमी है उनमें। नेशनल हाईवे वो होता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ता है। उन्हें थोड़ा पढ़ा दीजिए बात को। तो एक जिले में एक नेशनल हाईवे नहीं हो सकता। नेशनल हाईवे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे बन सकती है। तो अब ये जो बने हैं, अब ये हो सकता है वे विधायक रहे जब ये नेशनल हाईवे बने हो, या उनके बेटा विधायक रहा जब बनाओ, ये आपको पता है। मुझे ऐसा सवाल पूछे जो आपको ना पता। जो हम सांसद करेंगे से इस कार्य की योजना में आगे आप बढ़ाने की बात कही जाएगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। पहले जितनी ताकत अब नहीं है, क्योंकि जनता ने जिनको चुना है वो ताकतवर होते हैं। जनता ने उन्हें काम, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पॉजिटिव सहयोग होगा। अगर वो अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़ते हैं तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं तो अब मैं भी तैयार हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए सहन करते हैं। हर आरोप का जवाब उन्हें उचित उसी तरीके से दिया जाए। मुझे ये कहना है कि उसमें होटल बनवाना चाहते हैं, वो होटल नहीं बनने दिया जाएगा। जो इमारत जैसी थी ऐसी रहेगी। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसी जमीनों में होटल नहीं बन सकते। मैं किसी की शिक्षा पे उंगली उठाने वाला कौन हूँ? मैंने कहा कि पॉजिटिव राजनीति करें, बेहतर रहेगा उनके लिए भी और मेरे लिए। वो पूरा मुंह खोलने जितने उनके मुंह में है, पूरा मुंह खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा उनका उधर से जवाब आएगा, दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। तो था, मैं तो आपको बता रखा ना। आप उनकी बात हर चीज मेरे से मत पूछिए। अगर आपको लगता है आप एक पत्रकार के नाते शहर जिले में घूमते हैं, तो आप खुद तय कर लीजिए। हर बात उनकी जवाब देना मेरा कोई वो नहीं है। मुझे जनता ने जवाब दे दिया है कि 5 साल के विपक्ष में बैठ अब आरोप लगाना मेरा काम है। उनका काम करना है। उन्हें जनता ने जो चाहिए था वो दे दिया। बयान उचित नहीं है, इस तरह के बयान उचित नहीं है। भारत बांग्लादेश नहीं है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत रहेगा। यहाँ हमेशा चुनाव समय पर हुए और देश की जनता ने मोदी जी को चुना, वो उनकी इच्छा है।